फेज में हम आगे हैं ग्रुप ए में एसिडिक रेडिकल। इसमें हम पढ़ चुके हैं विच गिव टेस्ट विद डाइल्यूट H2SO4। अब हम किस ग्रुप में आगे हैं इसके सेकंड पार्ट में कि विच कैन गिव टेस्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो किस किस रेडिकल के लिए हम टेस्ट करेंगे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस और NO3 माइनस। ठीक है, इन पे अगर हम एसिड डालेंगे तो अब इन पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। इन पे रिएक्शन देखनी है मुझे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये सारे रेडिकल किसमें है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप के अंदर। तो इन एसिडिक रेडिकल में हम सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है Cl माइनस क्लोराइड आयन। Cl माइनस के लिए हम ये बोलेंगे कि ऑल आर सोल्यूबल, यानी जितने भी सॉल्ट है जिनमें Cl माइनस है ऑल आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, ये हमें याद रखना है AgCl, Ag2Cl2, PbCl2, CuCl, BiOCl और HbOCl। ये सारे जो हैं इनसोल्यूबल में ट्रीट करेंगे और इनको छोड़ के बाकी सब सोल्यूबल मान लेंगे। जैसे एग्जांपल NaCl आ गया तो इसको तो मान लेंगे सोल्यूबल क्लोराइड, और अगर AgCl आ गया तो ये किस में रख दिया हमने इनसोल्यूबल क्लोराइड। ये पॉइंट प्योरली याद करने वाला पॉइंट है। इसका टेस्टिंग करने के लिए हमने Cl माइनस के सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। ये देगा H प्लस अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये बनाएगा HCl वेपर विच इज कलरलेस एंड पंजेंट। पंजेंट यानी सूंघते समय चुभने वाली गैस है HCl। अब HCl गैस जब निकल रही है उसी समय अगर हम एक रोड लाएं डिप्ड इनटू NH4OH, यानी कि टेस्ट ट्यूब में से अगर मैं कहूं कि यहां मैंने जो है यहां से HCl निकल रही है गैस, मुझे पता लग गया एफरवेंस की वजह से, मैं क्या करूंगा यहां पे एक ग्लास रोड लाऊंगा और इट मस्ट बी डिप्ड इनटू NH4OH। अब HCl इज ए एसिड एंड NH4 इज ए बेस, तो होगा क्या कि जैसे ही HCl और NH4OH कांटेक्ट में आएंगे, NH4OH कांटेक्ट में आएंगे, आयनिक रिएक्शन होगी, Cl माइनस इसके साथ चला जाएगा एंड द सॉल्ट NH4Cl इज फॉर्म्ड। यानी टेस्ट ट्यूब के किनारे पर जहां NH4OH लाया मैं HCl और इन दोनों के कांटेक्ट से व्हाइट फ्यूम्स जनरेट होगी किसकी NH4Cl की। तो अगर व्हाइट फ्यूम्स आती ग्लास रोड के ऊपर बिकॉज ऑफ द HCl गैस एंड इज दिस रोड इज डिप्ड इनटू NH4OH, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा फाइनली किसका Cl माइनस आयन का। Cl माइनस पे अगर मैं MnO2 ऐड करूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, MnO2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO2 एसिडिक मीडियम में चला जाता है Mn+2 में, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है Cl माइनस को किस में Cl2 गैस में, और Cl2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। दूसरा टेस्ट है अगर मैं Cl माइनस पे AgNO3 डालूं तो AgNO3 से मुझे मिलेगा Ag+ आयन। Ag+ आयन अगर इस पर अटैक करेगा तो ये बना देगा AgCl का व्हाइट PPT, ये सॉल्ट है और प्रेसिपिटेट बन जाएगा व्हाइट PPT कलर का। ठीक, ये व्हाइट PPT जो है इन तीनों सॉल्यूशन में घुल जाता है, अमोनिया में, कैसियन में और हाइपो सॉल्यूशन में। अगर ये अमोनिया में घुलेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों जगह इसका 2-2 है। तो अगर AgCl को मैं डाइल्यूट अमोनिया में घोलूं तो ये कॉम्प्लेक्स बना के घुल जाएगा। अगर मैं Cn माइनस में घोलूं तो दोबारा कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgCN2- और घुल जाएगा। और अगर मैं हाइपो में ऐड कर दूं तो ये थायोसल्फेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgS2O3 -3 और इट इज सोल्यूबल। तो Cl माइनस के लिए नेक्स्ट टेस्ट हम देख रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हम किसको बोलते हैं कि अगर Cl माइनस की रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराया जाए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करके बना देता है CrO2Cl2 वेपर।
इस कंपाउंड को बोलते हैं CrO2Cl2 को क्रोमिल क्लोराइड, और इसका कलर होता है रेड या ऑरेंज। ठीक है, तो रेड या ऑरेंज वेपर अगर निकल रही है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्रोमिल क्लोराइड, और टेस्ट का नाम है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब क्रोमिल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, Cr डबल बॉन्ड O Cl Cl। अगर यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो वो है D3S और इसका शेप है टेट्राहीड्रल, मतलब शेप इज टेट्राहीड्रल एंड हाइब्रिडाइजेशन D3S। इस टेस्ट के करने के दौरान दो सावधानी रखनी पड़ती है हमें कि टेस्ट ट्यूब मस्ट बी ड्राई। अगर टेस्ट ट्यूब ड्राई नहीं हुई तो क्या होगा? जो क्रोमिल क्लोराइड बना है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाने लग जाएगा H2CrO4, जिसको हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड। तो टेस्ट ट्यूब मस्ट बी ड्राई, अदरवाइज क्रोमिल क्लोराइड वेपर्स विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म क्रोमिक एसिड। दूसरी बात, Cl माइनस जो मैं यहाँ ले रहा हूँ ये एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हूँ। ठीक है, Cl माइनस जो है इसका एक सॉल्यूशन हमने तैयार किया। ठीक है, अब इसमें बोला जाता है कि टेस्ट इज नॉट परफॉर्म बाय इनसॉल्युबल क्लोराइड। अगर मैं कोई ऐसा सॉल्ट लेता हूँ जिसमें Cl माइनस है लेकिन सॉल्ट पानी में इनसॉल्युबल है, तो फिर उस केस में क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज नॉट गिवन बाय द सॉल्ट। अब वहाँ सॉल्ट में चार ऑप्शन आ गए, NaCl आ गया, AgCl, PbCl2, Ag2Cl2। तो चूंकि ये तीनों सॉल्ट पानी में इंसॉल्युबल है तो ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे, जबकि NaCl पानी में सॉल्युबल है तो वो टेस्ट दे देगा। ठीक, अब हम यहाँ से Cl माइनस से क्रोमिल क्लोराइड जो हमने बना दिया है, अगर मैं इस वेपर को NaOH सॉल्यूशन में से पास करूं तो ये बना देता है Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, और Na2CrO4 की वजह से द सॉल्यूशन बिकम्स येलो कलर्ड। अब इस सॉल्यूशन में अगर मैं इमीडिएटली लेड एसीटेट डाल देता हूं, ये लेड एसीटेट है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो लेड एसीटेट से मुझे मिल जाएगा Pb+2 और यहाँ इससे मिलेगा मुझे CrO4-2 आयन। ये दोनों मिल जाएंगे और ये बना देंगे PPT PbCrO4 का। PbCrO4 का जो PPT है इट इज येलो इन कलर। तो येलो कलर का PPT अगर आ जाता है लेड एसीटेट डालने पर तो इट कंफर्म्स फाइनली Cl माइनस आयन। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में लास्ट तक परफॉर्म कर रहे हैं Cl माइनस पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रेड ऑरेंज वेपर क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड, सॉल्यूशन पास थ्रू NaOH तो सोडियम क्रोमेट बनेगा, येलो सॉल्यूशन बिकम्स येलो कलर, और लेड एसीटेट डालने पर येलो PPT बनेगा विच इज ऑफ लेड क्रोमेट PbCrO4। यहाँ पे हम एसिटिक एसिड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो ये PPT बनता है अगर इसकी जगह कोई और एसिड हुआ तो उसमें घुल जाता है, जबकि एसिटिक एसिड में ये PPT नहीं घुलता है, तो एज लेड क्रोमेट इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। ठीक, तो इसलिए हम एसिटिक एसिड का यहाँ पे यूज करते हैं। हम देख रहे हैं F- फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन के लिए हमें बोलेंगे कि फर्स्ट है फ्लोराइड्स आर सोल्यूबल, सेकंड दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल एक्सेप्ट BeF2। रिएक्शन क्या होगी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का H+ इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से बनना चाहिए HF, बट HF डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है H2F2 एंड डाइमर का रीजन क्या है, बिकॉज H बॉन्ड इज फॉर्म। तो H2F2 जो बना है बिकॉज ऑफ H बॉन्ड एंड इट इज डाइमर ऑफ HF, तो हम HF ही समझेंगे इसको। तो HF की रिएक्शन इजीली सिलिका से हो जाती है, तो जब ये सिलिका से रिएक्शन करता है तो सिलिका में दो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन आ जाएगा, तो SiF4 इज फॉर्म। अगर मैं SiF4 का हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा कि वाटर का OH माइनस अटैक करने लग जाएगा सिलिकॉन +4 पे, F माइनस यहाँ से निकल जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा SiOH4। F माइनस हटा, OH माइनस लग गया, वाटर वहां से हट जाएगा और वाटर के हटने पे H2SiO3 बनता है विच इज कॉल्ड एज सिलिसिक एसिड।
तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, F माइनस पे H+ डाल के HF बनाया, और HF जो एसिड है उसकी हमने सिलिक एसिड रिएक्शन करके SiF4 का हाइड्रोलाइसिस SiOH4 और वाटर निकाल के H2SiO3। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HF इज नॉट केप्ट इन ग्लास। HF को हम ग्लास में नहीं रख सकते क्योंकि ये अटैक करता है ग्लास पर, ठीक है। तो ये ग्लास पे अटैक करता है, यानी ग्लास की कटिंग में, ईचिंग में काम आता है HF। तो ग्लास को काटना हो तो HF सॉल्यूशन उसमें हेल्प करता है, ठीक। तो ये रिएक्शन करता है ग्लास से, क्योंकि ग्लास के अंदर होता है SiO2, सिलिकेट्स होते हैं, और सिलिकेट्स पर इजीली HF अटैक कर लेता है। ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, HF कैन अटैक ओवर SiO2। तो चूंकि ग्लास के SiO2 आयन से रिएक्शन करेगा, तो इसलिए इसको रखते हैं वैक्स कोटेड ग्लास वेसल। डायरेक्ट ग्लास के कांटेक्ट में अगर आएगा तो ये ग्लास से रिएक्शन करने लग जाएगा, सो इट कैन कोरोड द ग्लास। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ब्रोमाइड आयन। Br- को बोलते हैं ब्रोमाइड आयन। ये पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑल ब्रोमाइड्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट AgBr, Ag2Br2 और PbBr2 एज वेल एज Cu2Br2। यानी Ag+ का ब्रोमाइड, Ag2+2 का ब्रोमाइड, Pb+2 का ब्रोमाइड और Cu+1 का ब्रोमाइड पानी में इनसोल्यूबल है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि दीज आर इनसोल्यूबल, ठीक। यहाँ से मुझे एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि अगर मुझे Br- को पहचानना है, मैं अगर Ag+ डाल दूँ तो AgBr बन जाएगा, और मुझे प्रेसिपिटेट देख के आइडिया लग जाएगा कि इसका मतलब Br- हो सकता है। तो ये चीज़ हमें मदद करेगी कि हम टेस्ट के लिए कौन सी चीज़ चुनें। अच्छा, इनमें से PbBr2 की क्या खासियत है कि इट इज़ इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट इट इज़ सोल्यूबल इन हॉट वाटर। अब टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं इसकी कि Br- के सॉल्यूशन में अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया जाए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से Br2 वेपर बनाने लग जाएगा, यानी ये क्या करेगा, Br- को इलेक्ट्रॉन लूज करवा के और Br- का ऑक्सीडेशन करवा देगा Br2 के अंदर। जो Br2 वेपर बनती है इट इज रेडिश ब्राउन वेपर। तो अगर रेडिश ब्राउन वेपर निकल रही टेस्ट ट्यूब में से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर, तो ये हो सकती है ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन वेपर, और ब्रोमीन वेपर कंफर्म करेगी Br- आयन को। जिस समय Br2 वेपर निकल रही रेडिश ब्राउन, अगर मैं उसी समय टेस्ट ट्यूब के सिरे पर स्टार्च पेपर ले आऊं तो Br2 जाकर स्टार्च पेपर पर चिपक जाती है। इसके चिपकने को बोलते हैं हम एड्जॉर्प्शन। तो स्टार्च पेपर पे Br2 चिपकेगी और रेडिश ब्राउन वेपर चिपक रही है, तो स्टार्च पेपर कलरफुल हो जाएगा। और किस कलर का हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर का, मिलता जुलता कलर है। रेड कलर की वेपर चिपकी तो ऑरेंज या रेड उसका कलर हो जाएगा स्टार्च पेपर का। वहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है एड्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स, जो किसका होता है, स्टार्च ब्रोमीन की रिएक्शन से, ठीक। तो ये एड्जॉर्प्शन है, सिंपली कोई रिएक्शन नहीं बोल सकते इसे अपन। तो चिपकना यानी कि एड्जॉर्प्शन, ब्रोमीन का चिपकना स्टार्च पे, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ऑरेंज रेड इज कलर, ठीक। तो ये तो हो गया इसका मेन टेस्ट। अब हम ये देख रहे हैं कि Br- पे अगर मैं AgNO3 ले आऊं तो Ag+ आयन विल अटैक ओवर Br-, और इसके अटैक करने से PPT आने लग जाएगा येलो कलर का AgBr। AgNO3 डालने पर AgBr का येलो PPT, पेल येलो PPT, हल्का पीला पेल येलो। AgBr is insoluble, partially soluble in dilute ammonia, but it is soluble in concentrated ammonia solution। और जब ये soluble हो जाएगा तो ये बना देगा AgNH3 का सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो एक यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब मैंने F- या Cl- पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला था तो Cl- से तो बना था HCl और F- से HF। इनको ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि जो H2SO4 इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात तो
दूसरी बात मैं साइज कंपेयर करूं तो बी एफ माइनस लेस देन सी एल माइनस लेस देन बी आर माइनस लेस देन आई माइनस। एफ माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, सी एल माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसलिए इन दोनों आयन को ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन बी आर माइनस को जरूर ऑक्सीडाइज कर देता है और बी आर टू बना देता है। एक तो ये क्वेश्चन बना। AgBr को मैं कंपेयर करूं AgCl के साथ, तो AgCl वाज सोल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया, जबकि ये क्या है, पार्शियली सोल्यूबल। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालूंगा तो ये उसमें सोल्यूबल हो जाएगा, फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स। अगर मैं AgBr को KCN के सॉल्यूशन में डालूंगा तो सोल्यूबल हो जाएगा AgCN2 माइनस कॉम्प्लेक्स बना के। और अगर मैं हाइपो के सॉल्यूशन में डालूंगा तो Ag प्लस इसके साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना के सोल्यूबल हो जाएगा पानी में, AgH2O3 होल ट्वाइस माइनस। तो AgBr को हम घोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में, KCN सॉल्यूशन में या हाइपो सॉल्यूशन में इसको घोला जा सकता है। पीपीटी कौन सा है, येलो कलर का ऑफ AgBr। Br माइनस का अगर मैं इस पर लेड एसीटेट डाल दूं तो लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में होगा Pb+2 आयन और Pb+2 अटैक करेगा Br माइनस पे, तो PbBr2 का वाइट पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। PbBr2 का वाइट पीपीटी जो फॉर्म हुआ, इट इज सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, ये पॉइंट याद करना है। तो इट इज सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर। इसका Br माइनस का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले Br माइनस की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन वाटर से। सिंस क्लोरीन इज हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर देन ब्रोमीन, ऑक्सीडाइजिंग पावर का यहाँ रिलेशन साइज के साथ है, F की साइज सबसे छोटी है, तो इट कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये इजीली रिड्यूस होता है और दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें तो क्लोरीन की ज़्यादा है इन कंपेयर टू ब्रोमीन। तो होता यह है कि ब्रोमीन साइज में बिगर है और क्लोरीन यहाँ पे आया, तो क्लोरीन साइज में छोटे होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देता है, रेड ऑरेंज जो रेडिश ब्राउन वेपर बना देता है Br2। अब हम क्या करेंगे कि उसी समय अगर उस सॉल्यूशन में CCl4 या क्लोरोफॉर्म या CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की एक लेयर डाल दें, इस लेयर चूंकि कार्बन पड़ा हुआ है तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर। अगर मैं जो यहां से वेपर बनी उसी के पहले उस सॉल्यूशन में मैं ये डाल के रखूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म या CS2 की ऑर्गेनिक लेयर डाल के रखूं, तो जो ब्रोमीन यहां से निकल रही है ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगी और ब्रोमीन डिसॉल्व होके एक ऑर्गेनिक लेयर बना देगी जिसका कलर होगा ऑरेंज रेड कलर। कलर हम ऐसे याद कर सकते हैं, रेड कलर की वेपर बनी तो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने सपोज करो Cl माइनस Br माइनस आयन पड़ा हुआ है, हम इसमें डाल देते हैं क्लोरीन वाटर और यहाँ भर देते हैं हम क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन। तो जैसे क्लोरीन वाटर यहाँ आएगा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगा Br माइनस को और Br2 जाकर इस क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगी और इस लेयर को चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई लेयर है इसलिए ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं और कलर उसका हो जाएगा ऑरेंज रेड कलर। तो ऑरेंज रेड कलर इस लेयर का कंफर्म करेगा कि Br माइनस वाज प्रेजेंट, इसीलिए इस टेस्ट को बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। टेस्ट जो अभी हमने देखा इसके अंदर एक सावधानी रखनी होती है कि इफ क्लोरीन इज इन एक्सिस, यानी हमें कहेंगे कि क्लोरीन मस्ट नॉट बी टेकन इन एक्सिस अमाउंट। अदरवाइज क्या होगा कि अगर क्लोरीन एक्सिस अमाउंट में हुई तो इट कैन रिएक्ट विद Br2 टू फॉर्म ए कंपाउंड BrCl एंड बिकॉज ऑफ इट द सॉल्यूशन बिकम्स येलो कलर सॉल्यूशन। तो इसका क्या नुकसान होगा कि हम चाहते थे कि Br2 निकले और ऑर्गेनिक लेयर में जाके डिसॉल्व हो जाए ताकि ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन बने, लेकिन अगर मैंने क्लोरीन एक्सिस में ले लिया तो ये ब्रोमीन बनने ही नहीं देगा। ये ब्रोमीन अगर बना तो ये ब्रोमीन तुरंत क्लोरीन से रिएक्ट करके जो एक्सिस में पड़ा हुआ था BrCl कंपाउंड फॉर्म कर ले। तो जब तक ब्रोमीन नहीं बनेगी तब तक ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट कंप्लीट नहीं हो।
तो ब्रोमीन को जो है से बचाने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक लेयर में डिजोल्व करवाने के लिए क्लोरीन वहाँ पे कम मात्रा में होनी चाहिए, अदरवाइज ये दोनों रिएक्शन करके येलो कलर का सॉल्यूशन बना देंगे। Br माइनस पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr27 डाल दूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो K2Cr27 तो चला जाएगा Cr+3 आयन में, एंड Br माइनस इज ऑक्सीडाइज इनटू Br2 वेपर विच इज रेडिश ब्राउन कलर्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन है। इसकी जगह मैं MnO4 भी डाल सकता हूँ, KMnO4 डाल दूंगा एसिडिक मीडियम में, तभी रिएक्शन यही होगी। बस अंतर ये होगा कि Mn+2 बन जाएगा, साथ में Br2 वेपर इज फॉर्म। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, Br2 में ले जाएंगे इसे। नेक्स्ट आयन है अपने पास I- आयन। आयोडाइड आयन में हमें याद रखना है कि ऑल आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, तो ये पॉइंट तो हमें याद करने वाला ही पॉइंट है हमारा कि कौन कौन से इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं, AgI, Hg2I2, Cu2I2, PbI2, BiI3। इसके अलावा बाकी अगर मैं लूँगा तो सारे पानी में सोल्यूबल है। जैसे अगर मैं बोलूँ NaI, तो NaI इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक। तो इनके अलावा बाकी सब सोल्यूबल होंगे। सबसे पहला टेस्ट क्या होता है, I- पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालें, सिंस इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये I- को ले जाता है I2 वेपर में विच इज वायलेट कलर वेपर। जैसे ये वेपर निकल रही वायलेट कलर की आयोडीन की, हम तुरंत वहां पे स्टार्च पेपर ले आएंगे, तो स्टार्च पेपर पे जाके आयोडीन की वेपर चिपक जाती है और स्टार्च आयोडाइड एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। स्टार्च पेपर के ऊपर आयोडीन जाके चिपकेगी, वायलेट कलर की वेपर चिपक रही है, तो कलर वहां आएगा ब्लू या ब्लैक स्पॉट इज फॉर्म्ड। तो ये इसका सबसे मेन कंफर्मेटरी टेस्ट है कि हमने सॉल्यूशन में डाला, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, I2 वेपर निकली, स्टार्च पेपर लाए, उस पर जाके चिपकी और ब्लू ब्लैक स्पॉट इज फॉर्म्ड। तो वायलेट कलर की वेपर से ब्लू ब्लैक कलर, ये ध्यान रख सकते हो। अगर मैं I- के सॉल्यूशन में MnO2 डाल दूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO2 कन्वर्ट्स इनटू Mn+2 एंड I2 वेपर आर फॉर्म्ड। तो ये भी मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। अगर मैं AgNO3 सॉल्यूशन डाल दूं इसमें Ag+ का, तो Ag+ कंबाइन विद I- और AgI का ब्राइट येलो PPT फॉर्म हो जाएगा। अगर Cl- होता तो AgCl बनता, वाइट ये PPT, Br- होता तो AgBr का पेल येलो PPT बना था, और AgI बनेगा तो डार्क येलो या ब्राइट येलो कलर बन जाएगा। ये इनसॉल्युबल है डाइल्यूट अमोनिया में और पार्शियली सॉल्युबल है कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में, और कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाता है AgNH3 और ट्वाइस। तो अगर मैं तीनों PPT की कंपेयर करूं, AgCl वाइट, AgBr पेल येलो, AgI डार्क येलो, AgCl soluble in dilute ammonia, AgBr partially soluble in dilute ammonia, and AgI is insoluble in dilute ammonia। ये हमें ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं हाइपो सॉल्यूशन में इसको मिला दूं, तो ये हाइपो में डिजोल्व होगा, AgH2O3 और ट्वाइस बना के सोल्यूबल हो जाएगा। और अगर मैं KCN सॉल्यूशन में डाल दूं इसे, तो AgCN2-, तो ये वाली रिएक्शन दोनों तो हर एक दे रहा है, मतलब AgCl की भी रिएक्शन है, वो भी डिजोल्व हो जाएगा, AgR भी डिजोल्व हो जाएगा, यहाँ भी AgCl डिजोल्व हो जाएगा, यहाँ AgBr डिजोल्व हो जाएगा। बस डिफरेंस है अमोनिया के सॉल्यूशन में, AgCl सोल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया, AgBr पार्शियली सोल्यूबल डाइल्यूट अमोनिया, और AgI इनसॉल्यूबल इन डाइल्यूट अमोनिया, बट इट इज पार्शियली सोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन। नेक्स्ट टेस्ट है I- का। अगर लेड नाइट्रेट डाल दूं, तो लेड नाइट्रेट में आयन पड़ा हुआ है Pb+2। Pb+2 विल कंबाइन विद I- एंड PbI2 इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। अब इसको कंपेयर करूं मैं, अगर PbCl2 होता वाइट, PbBr2 होता वाइट, PbI2 क्या है, येलो कलर, और इसके कलर का कारण है पोलराइजेशन, ठीक है। I- का ज़्यादा पोलराइजेशन हो सकता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रखता है, इस वजह से कलरफुल हो जाता है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है। PbI2 प्रेसिपिटेट येलो कलर का, सोल्यूबल इन हॉट वाटर,
तो ये सारे सोल्यूबल हैं PbI2, PbBr2, PbCl2। इसके बाद हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में I- के सॉल्यूशन पे क्लोरीन वाटर डाल देते हैं। क्लोरीन वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- में बदल जाएगा और I- को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। I2 वेपर इज फॉर्म्ड वायलेट कलर्ड। जैसे ही I2 वेपर बन रही है, अगर ऊपर में एक सॉल्यूशन रख दूं लेयर की फॉर्म में, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड का, इनमें से किसी एक कंपाउंड की लेयर बना दूं, तो जैसे I2 उसमें जाएगा तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और ऑर्गेनिक लेयर बन जाएगी विच इज वायलेट इन कलर। तो वायलेट कलर की वेपर बनना यानी कंफर्म करेगा I- को। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। तो यहां अगर मान लो Br- आयन होता तो Br2 रेड कलर की वेपर निकली जो ऑरेंज सॉल्यूशन बना देगी, और I- हुआ तो वायलेट कलर की वेपर जो वायलेट सॉल्यूशन कर देगी। ठीक। अगर I- में मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, स्ट्रॉन्ग KMnO4 डाल दूं या K2Cr2 डाल दूं इन एसिडिक मीडियम, तो यहां से I2 वेपर बनेगी वायलेट कलर। और एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है कि जब आयोडीन निकल रही है, अगर क्लोरीन एक्सिस में हुआ तो फिर इन दोनों की रिएक्शन से IO3- आयन और Cl- बनने लग जाता है, और इस वजह से I2 जो है ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट नहीं देता है। तो क्लोरीन शुड नॉट बी इन एक्सिस अमाउंट, अदरवाइज ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड। क्योंकि आयोडीन जब घुलेगी इसमें लेयर में तभी वायलेट कलर आएगा, लेकिन अगर क्लोरीन एक्सिस में पड़ा है तो आयोडीन बनने ही नहीं देगा, वो तुरंत आयोडीन को आयोडेट आयन में ले जाएगा और खुद Cl- में बदल जाता है। ठीक है, तो इस चीज की हमें सावधानी रखनी है कि ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में क्लोरीन शुड नॉट बी टेकन इन एक्सिस अमाउंट।